You are watching my YouTube channel. Today we are going to discuss about preposition, the most important topic. We've got at, on and in terms of time. They are also used for place and direction, but today here we are going to discuss all three in terms of time. Actually, we have classified this lecture into 4 parts: A, B, C and D. C and D part are much more important for you to understand. Okay, with exact time we are going to use at. This is the part A, actually the part A of this lecture. With exact time we are going to use at. Here we got some sentences. I start work at 9 o'clock. The shops close at 8:30 or 8:30. एग्जैक्ट टाइम के साथ हम जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं एट इन सेंटेंस के साथ. ये एग्जांपल्स दिए हुए. आई स्टार्ट वर्क एट 9 o'clock. मैं 9 बजे काम स्टार्ट करता हूं. यस, द शॉप्स क्लोज एट 6:30 और 6:30. दुकानें कब बंद होती हैं? 6:30 बजे दुकानें बंद होती हैं. अच्छा, हियर वी गॉट अदर 3 कंपोनेंट्स हियर. संडे 11th मार्च, न्यू ईयर डे. अब नोट कीजिएगा, किसी भी हफ्ते के दिन के साथ हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे ऑन. हफ्ते के दिन के नाम के साथ और किसी भी महीने के डेट्स के साथ भी हम क्या यूज करेंगे? ऑन. न्यू ईयर्स डे जब आएगा तो वहां पे भी हम ऑन यूज करते हैं. हियर वी गॉट सम सेंटेंसेस. गुड बाय, सी यू ऑन मंडे. मंडे आ गया. मंडे के साथ हमने क्या यूज किया? ऑन. आई डोंट वर्क ऑन संडे. अगेन हफ्ते का दिन आ गया. हफ्ते के किसी भी दिन के साथ क्या यूज करेंगे हम? सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. यहां पे सैटरडे, संडे, मंडे ईटीसी. कोई भी डेट हो वहां पे भी हम यूज करेंगे ऑन. द कंसर्ट इज ऑन 3rd May. 3rd May कोई भी डेट आ गया. कौन सा डेट? 3rd May. उसके साथ भी हम क्या यूज करेंगे? ऑन. हमें पता चला कि हफ्ते के नामों के हफ्ते के किसी भी दिन के साथ भी हम ऑन यूज करेंगे और महीनों के डेट्स के साथ भी हम ऑन यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ द रिमेनिंग पार्ट. अप्रैल 1947 एंड समर. नेम्स ऑफ मंथ्स, years and seasons. We are going to use in with all 3. इन तीनों के साथ हम क्या यूज करते हैं? हम इन यूज करते हैं. Here we got some sentences. हमारे पास यहां पे sentences हैं. I am going holiday. I am going holiday in June. महीनों के अगर डेट्स हो तो हम ऑन यूज करते हैं. अगर महीने का नाम हो तो हम इन यूज करते हैं. यस, किसी भी ईयर का नाम हो तो भी हम इन यूज करते हैं. यस, अली लेफ्ट स्कूल इन 2018. अली ने स्कूल कब छोड़ा? 2018 में, ईयर के साथ. ये किसी भी सीजन के साथ भी हम इन यूज करते हैं. द गार्डन इज लवली इन स्प्रिंग. द गार्डन इज लवली इन स्प्रिंग. ये सब आपको याद करने पड़ेंगे. कहां पे इन यूज होता है, कहां एट यूज होता है, कहां पे ऑन यूज होता है. दिस वाज एक्चुअली द फर्स्ट पार्ट ए ऑफ आवर लेक्चर. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट बी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउ. Okay, dear students, here we are going to discuss the part B and part C. Let's start from the part B. Yes, we have got some components here, some words written here. The weekend, the night, Christmas or Easter, at the end of the day, at the end of the month, at the end of the year, and the moment. इन सब के साथ हम क्या यूज करेंगे? At. इन सब के साथ हम एट यूज करेंगे. Here are some sentences. Are you going away at the weekend? Are you going away at the weekend? I can't sleep at night. Where will you be at Christmas? याद रखिएगा, यहां पे एक सिंपल ट्रिक है, यहां पे कंफ्यूजन भी है. क्रिसमस, अगर क्रिसमस के साथ कोई नाउन आ गया, डे, क्रिसमस डे, तो हम एट नहीं रखेंगे, उसके साथ हम ऑन रखेंगे. ये चीज याद रखिएगा. वेयर विल यू बी एट क्रिसमस, अगर क्रिसमस के साथ डे भी आ गया तो एट नहीं रखेंगे, ऑन रखेंगे. ऑन क्रिसमस डे.
ओके, आर यू फ्री एट द मोमेंट, क्या आप फिलहाल फ्री हैं? एट द मोमेंट, मोमेंट के साथ भी हम एट रखेंगे। यहां पे एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ कोई भी टाइम रख ले, एट द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द सेशन, ओके, उसके साथ भी हम एट रखेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द पार्ट सी, ये जो टाइम है मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इनके साथ हम रखेंगे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन तीनों के साथ याद रखिएगा, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड द इवनिंग। यस, I always feel good in the morning. I always feel good in the morning. Do you often go out in the evening? In the evening. और यहां पे ट्रिक है, ये इसका पहला हिस्सा है सी का, और ये सी का दूसरा हिस्सा है। यहां पे एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? अगर कोई टाइम भी आ गया, जैसे कि मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, उसके साथ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, किसी भी हफ्ते के किसी भी डे के नाम्स आ गए, तो हम उनके साथ क्या लगाएंगे? अगर किसी भी हफ्ते के डे के नाम आ गए तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे? अच्छा, क्योंकि इनके ये दोनों डिफरेंट प्रीपोजिशन लेते हैं। अगर मॉर्निंग होता है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, तो हम इन इस्तेमाल करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के साथ हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। अगर ये दोनों इकट्ठे आ गए तो हम इन यूज करेंगे, जैसे कि हम मॉर्निंग, इवनिंग के साथ इस्तेमाल करते हैं, या हम ऑन यूज करेंगे जो कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे के साथ आता है। तो याद रखिएगा, जो भी पहला हर्फ होगा, पहला अल्फाज होगा, उसके मुताबिक हम यहाँ पे प्रीपोजिशन रखेंगे। पहले अल्फाज कौन से हैं? मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे, इसलिए ये ऑन लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ऑन रखेंगे। ठीक है? यस, आई एम मीटिंग अली ऑन मंडे मॉर्निंग, नॉट इन मंडे मॉर्निंग, ऑन मंडे मॉर्निंग। यस, आर यू फ्री ऑन संडे इवनिंग, ऑन रखेंगे, ऑन संडे इवनिंग। याद रखिएगा, इन ये दोनों चीजें डिफरेंट प्रीपोजिशन लेती हैं अगर अलग अलग जुमलों में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे मॉर्निंग एंड इवनिंग इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने इन लिखा। आई ऑलवेज फील गुड इन द मॉर्निंग, डू यू ऑफन गो आउट इन द इवनिंग। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के साथ इन लगाते हैं, लेकिन हफ्ते के तमाम जो नाम होते हैं डेज के, उनके साथ हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। अगर ये दोनों इकट्ठे आ गए तो जो पहला वर्ड होगा उसके मुताबिक हम प्रीपोजिशन रखेंगे, जो कि यहाँ पे हफ्ते के नाम हैं, उनके लिए हम ऑन इस्तेमाल करते हैं, तो हमने यहाँ पे ऑन इस्तेमाल किया। लास्ट पार्ट, व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पार्ट डी। Yes, dear student, this is the part D and the most important part. 4 words are written over here. This, last, next, every. What exactly we are going to put in these 4 blanks? Any guesses? Either we are going to put in, on or at. What preposition can we put there? Can you guess? Okay, let me tell you. If we have got these 4 words before these times like evening, summer, Monday and Sunday, that they carry different prepositions that we previously discussed. If these 4 words come before them, no preposition will take place. We do not have any preposition with all these 4 words. Yes, are you going out? Normally we put in with evening. Okay, morning, afternoon and evening we put in. But now here, यहाँ पे हम कोई भी preposition put नहीं, no preposition will be placed here. Are you going out this evening? Not in this evening. यहाँ पे कोई भी preposition इस्तेमाल नहीं करेंगे. Yes, the garden was lovely last summer. सीजन के साथ भी हम इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे भी हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वर्ड लास्ट आ गया। गार्डन वॉज लवली इन लास्ट समर, रॉन्ग, ये गलती है, ये गलती कभी मत करना। यस, आई एम गोइंग आउट ऑन हॉलीडे नेक्स्ट मंडे, मंडे के साथ हम ऑन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ इस्तेमाल नहीं होगा। आई एम गोइंग आउट ऑन हॉलीडे नेक्स्ट मंडे। द लास्ट, वी प्ले क्रिकेट एवरी संडे, वी प्ले क्रिकेट, संडे के साथ हम ऑन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे एवरी आ गया। इन 4 वर्ड्स के साथ हम कोई भी प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं करेंगे। नो प्रीपोजिशन विल टेक प्लेस विद दीज वर्ड्स।
ओके यहाँ पे ख्याल कीजिएगा, यहाँ पे लोग जाके मिस्टेक्स करते हैं. In order to avoid mistake, you have to understand or memorize these 4 words. This, last, every, next, and every. Okay. Now we have got few words here. In few minutes, in few days, in 6 weeks or 2 years. The train leaves in few minutes. It leaves few minutes from now. Yes. Goodbye. I'll see you in few days, means few days from now. Next, I am going to upload the exercise also. Try to solve that exercise so that you should understand the lecture very well. So dear students, this is all about today. Hopefully you like this video. If you like this video, please subscribe our channel so that you can get all the notifications for upcoming videos. Thank you so much.